बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा वर्ब को बहुत ही डिटेल के साथ हमने स्टडी किया। वर्ब की डिफरेंट एग्जांपल्स हमने की। इसके अलावा हमने वर्ब्स के फॉर्म को पढ़ा, दैट इज V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3, V4 एंड V5 फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अलावा हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। इसके अलावा हमने इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। स्टूडेंट्स, अभी हम आगे जाते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दो वर्ड्स हैं जो कि ये भी एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल V1, V2 एंड V3। मेरे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वर्ड है लाई। स्टूडेंट्स, इस वर्ड का मतलब दो है। फॉर एग्जाम्पल लाई मीन झूठ बोलने के सेंस में, और एक लाई होता है स्टूडेंट लेटने के सेंस में। जब कोई बिस्तर पर लेट जाता है तो उसको भी लाई कहते हैं, और जो झूठ बोलता है उसको भी लाई कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अभी अपने जहन में रखना है, जो हमारा झूठ बोलने वाला सेंस है ना, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो बनता है स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड फॉर्म वो होता है लाइड, और इसका भी लाइड। ये स्टूडेंट, ये मैं आपको बताता चलूं कि झूठ बोलने के सेंस में है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसको लाई हम एज अ सेकंड फॉर्म, एज अ थर्ड फॉर्म लाइड लेते हैं। इसके अलावा एक और लाई है बिस्तर पर लेटने के सेंस में। तो स्टूडेंट्स, ये अभी आपने जहन में रखना है, उसका ले और लेन बनता है। स्टूडेंट्स, इसमें अभी आपने डिफरेंस फाइंड किया। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है ले। ले का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचाना, ले का एक मतलब होता है रखना, और इसके अलावा ले का एक और मतलब होता है अंडे देना। फॉर एग्जाम्पल ले हमने लिखा तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है लेड एंड लेड। स्टूडेंट्स, ये अभी आपने जहन में रखना है, आपने इसको फाइंड करना है कि ये सेंटेंस में एज ए लाई यूज हुआ है, एज अ ले यूज हुआ है, और एज अ ये ले अभी आपने जहन में रखना है कि बिस्तर से लेटने के सेंस में, ये ले आपने जहन में रखना है कि अंडे देने के सेंस में। तो आपने सेंटेंस में इसको फाइंड करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा कि मैंने लिखा, ही लाइड और लेट टू मी यस्टरडे। ही लाइड और ले टू मी यस्टरडे। स्टूडेंट्स, अभी आपने ये फाइंड करना है कि हमने लाइट को टिक करना है झूठ बोलने के सेंस में, या हमने बिस्तर पे लेटने के सेंस में इसको लेना है। फॉर एग्जांपल ही लाइड टू मी यस्टरडे। स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि उसने मुझसे झूठ बोला, यस्टरडे को उसने मुझसे झूठ बोला। तो आपने स्टूडेंट्स इसको लाइड कर देना है, आपने ले नहीं करना, ले गलत है, आपने करना है ही लाइड टू मी यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही लेट और ले हिज लगेज। ही लेट और ले हिज लगेज। लगेज का मतलब स्टूडेंट होता है जो उसका सामान है, सामान। असाइड एंड ले, असाइड एंड ले, और लेड डाउन, ले डाउन टू रेस्ट। स्टूडेंट, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है, ही लाइड और ले हिज लगेज असाइड एंड ले और लेड डाउन टू रेस्ट। स्टूडेंट्स, अभी आपने ये फाइंड करना है कि ये हम एज अ लाइड ले सकते हैं और ये हम एज अ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये सामान रखने के सेंस में। फॉर एग्जांपल आपने ले नहीं करना, ले का मतलब होता है बिस्तर पर लेटना। इट मींस ही लाइड हिज लगेज, उसने अपना सामान रखा असाइड एंड ले डाउन और बिस्तर पे जाके लेट गया, ले डाउन टू रेस्ट। तो स्टूडेंट, यहीं पे अभी आपने फाइंड करना था कि ये एज अ सामान के सेंस में यूज हुआ है, रखने के सेंस में यूज हुआ है, या ये एज अ बिस्तर पे लेटने के सेंस में यूज हुआ है। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 2। अभी हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ आ जाता है। आपने सेंटेंस में मीनिंग को देखना है। स्टूडेंट्स, आपने सेंटेंस में मीनिंग को देखना है। जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है, ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। इन द शेड ऑफ द ट्री। स्टूडेंट्स, अभी आपने फाइंड करना है कि ले एज अ बिस्तर पे लेटने के सेंस में है, या लेट जो है एज अ बचाना, रखना, अंडे देना या जान देना। तो आपने स्टूडेंट्स अभी फाइंड करना है कि ये एज अ क्या यूज हुआ है। तो इट मींस हमने ले को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ही ले इन द शेड ऑफ द ट्री, वो दरख्त के साए के लिए मतलब लेट गया, ही ले। तो आपने ले को सेलेक्ट करना है, आपने लेट को सेलेक्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स, हम आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और वर्ड है, तो आपने V1 उसकी V2 एंड V3 फॉर्म को लाजमी देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेड, और मैंने एक और वर्ड भी लिखा बेड।
स्टूडेंट्स जो बेड होता है BID, बेड एक का मतलब होता है बोली लगाना। क्या? बोली लगाना। एक होता है बोली लगाने के सेंस में, और स्टूडेंट्स एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर, आप जब ऑर्डर देते हैं, हुक्म करते हैं, तो ये भी बेड में आता है। या आप अलविदा करते हैं, अलविदा आप मतलब बाय के सेंस में भी बेड को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब बोली लगाने के सेंस में आपने बेड को यूज किया, तो आपने उसका सेकंड भी बेड करना है, आपने उसका थर्ड फॉर्म भी बेड ही करना है। तो इट मींस आपने बोली लगाने के सेंस में यूज किया। अगर आपने ऑर्डर या बाय के सेंस में लेना है, तो इट मींस आपने बेड का सेकंड बेड करना है, बेड, एंड इसका थर्ड फॉर्म जो है वो बेडन करना है, बेडन। स्टूडेंट इस चीज पे आपने गौर करना है, बेड, बेड एंड बेडन। स्टूडेंट्स एक और वर्ड की तरफ जाते हैं जो कि है फॉरबेड। फॉरबेड, इसका सेकंड भी इसकी जैसा ही है, फॉरबेड एंड फॉरबिडन, फॉरबिडन। एक और वर्ड की तरफ जाते हैं, राइस। एक होता है राइस RISE, और एक राइस होता है RAISE, RAISE। स्टूडेंट्स अभी आपने इसमें डिफरेंस करना है। एक राइस होता है बढ़ने के सेंस में, उगने के सेंस में, उगने के सेंस में, उगना। स्टूडेंट जब उगने के सेंस में आए तो आपने RISE वाला राइस करना है, और जब भी बढ़ाने के सेंस में आए, मतलब बढ़ाना। मिसाल के तौर पर हम अभी एग्जांपल की तरफ जाएंगे, तो आपने बढ़ाने के सेंस में कैसे यूज करना है, आपने उगने के सेंस में कैसे यूज करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, एक जो राइस होता है, जो मिसाल के तौर पर उगने के सेंस में है, तो आपने उसका रोज एंड रीजन करना है, रोज एंड रीजन। और ये जो राइस है ना, आपने इसका रेस्ड एंड रेस्ट कर देना है। स्टूडेंट्स अभी आपने एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह इजी समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, he raised or rose his voice against corruption. He raised or rose his voice against corruption, स्टूडेंट्स अभी मैंने जैसे कहा कि एक रेस का मतलब होता है बढ़ाना, और एक रेस का मतलब होता है उगना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उसने मतलब करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। तो स्टूडेंट अभी आपने राइज को सिलेक्ट, ही राइज्ड और ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। तो आपने ये वाला टिक करना है, इस वाले को छोड़ देना, ये गलत है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। he raised or rose his hand, he raised or rose his hand। स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये बात कर रहा है कि वो उसने जो है अपना हाथ उठाया, तो he raised होता। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल द वाटर लेवल rose or raised by another 2 feet, the water level rose or raised by another 2 feet, तो स्टूडेंट्स अभी आपने गौर करना है, ये हाथ उठाने या जो है करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के सेंस में नहीं है। इट मींस हमने अपना वर्ब को चुनना है, दैट इज द वाटर लेवल रोज और रेज्ड बाय अनदर 2 feet। तो इट मींस अभी आपने रोज को सेलेक्ट कर देना है। तो अभी हमारा वर्ब जो है वो रोज है। अभी एक और वर्ड की तरफ जाते हैं जो कि एग्जांपल टू व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने उसके V2 एंड V3 फॉर्म को देख लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है बीट, और इसके अलावा बाइट। स्टूडेंट जो बीट है ना, बीट मीन हराना, एंड बाइट मीन काटना, टू कट समथिंग। बाइट मीन टू कट समथिंग एंड बीट मीन हराना। जो ये जो बाइट है ना, जो ये जो काटने के सेंस में है, तो आपने इसका बाइट बिट एंड बिटन कर देना है, बाइट बिट एंड बिटन। एंड ये जो बीट है ना, ये आपने बीट एंड बीटन कर देना है, बीट एंड बीटन। इसका V1, V2 एंड V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बर्ड। स्टूडेंट्स अभी आपने यहाँ पे देखना है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो है बर्ड एंड बर्ड। एंड फॉर एग्जांपल सेंट का सेकंड है सेंट, एंड इसका थर्ड भी सेंट। इसके अलावा स्प्रेड। स्टूडेंट्स स्प्रेड जो वर्ड है ना, स्प्रेड मीन फैलाना।
तो स्प्रेड का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम है, स्प्रेड, स्प्रेड एंड स्प्रेड। मेरे पास एक और वर्ड है फाइंड। स्टूडेंट हमारे पास एक फाइंड है ढूंढना और एक होता है फाउंड। फाउंड मीन पाना। तो स्टूडेंट फाइंड मीन ढूंढना एंड फाउंड मीन पाना। स्टूडेंट हमारे पास जो ये फाइंड वर्ड है ना, फाइंड, इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है फाउंड एंड फाउंड। स्टूडेंट तो हमारे पास ये जो फाउंड वर्ड है ना, आपने इसका सेकंड फाउंडेड एंड थर्ड भी फाउंडेड कर देना है, फाउंडेड, फाउंडेड एंड फाउंडेड। स्टूडेंट ये थी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो इसको आपने नोटबुक पे नोट कर देना है। इसके अलावा और भी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ब का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म। स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है वाइन, वाइन। स्टूडेंट ये जो वाइन वर्ड है, ये जो वाइन वर्ड है ना, तो आपने इसका सेकंड एंड थर्ड भी वॉन्ट, वॉन्ट कर देना है, वॉन्ट एंड वॉन्ट। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है फॉल, फॉल, एक होता है फेल, फेल, और एक होता है फील। स्टूडेंट इन तीनों वर्ड को आपने नोट कर देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी आपने देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जो फील वर्ड है ना, फील का मतलब होता है महसूस करने के सेंस में। ये फील वर्ड जो होता है ये महसूस करना, फॉर एग्जाम्पल महसूस करना। एंड ये जो फेल वर्ड है ना, फेल, स्टूडेंट इसका मतलब होता है टू कट द ट्री, दरख्तों को काटने के सेंस में। जब आप दरख्तों को काटते हैं तो इट मींस फेल। एंड फॉल जो है ये गिरने के सेंस में, गिरना, गिरने के सेंस में। स्टूडेंट ये जो फॉल वर्ड है ना, इसका सेकंड एंड थर्ड बनता है फॉल, फेल एंड फॉलन, फॉलन। और स्टूडेंट ये जो फेल वर्ड है ना, फेल, इसको आपने फेल्ड एंड फेल्ड कर देना है, फेल्ड एंड फेल्ड कर देना है। और स्टूडेंट जो फील वर्ड है ना, फील, आपने इसको फेल्ट एंड फेल्ड कर देना है, फेल्ट एंड फेल्ट। स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन तीनों वर्ड में डिफरेंस भी दिया एंड आपने इन तीनों वर्ड्स को फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म को भी देखना है कि आपने ये जो सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है ये एज अ फेल यूज हुआ है, ये एज अ फेल यूज हुआ है, ये वाला फेल है, ये वाला फेल है। तो आपने स्टूडेंट्स सेंटेंस के सेंस को देखना है। आपने ऐसे डायरेक्ट जो है वो ये नहीं करना कि ये सही है गलत, नहीं, आपने सेंटेंस की जो है वो सेंस को देखना है। अभी इंशाल्लाह एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ही फेल्ड और फेल्ड ऑफ द चेयर। एग्जांपल नंबर 1, ही फेल्ड और फेल ऑफ द चेयर। स्टूडेंट जैसे कि मैंने लिखा ही फेल और फेल ऑफ द चेयर, तो स्टूडेंट अभी आपने फेल को सही कर देना है कि ये फेल, ही फेल ऑफ द चेयर। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। द हंटर फेल और फेल द ट्रीज। द हंटर, शिकारी की बात कर रहे हैं। द हंटर फेल, द हंटर फेल और फेल द ट्रीज, फेल द ट्रीज। स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपने फेल एंड फेल्ड में जो है फर्क करना है, तो इट मींस द हंटर फेल्ड द ट्रीज, आपने कर देना फेल्ड को, फेल्ड को आपने कर देना है। इसके बाद एक और भी आता है। फॉर एग्जांपल ही फील, ही फेल। एग्जांपल नंबर 3, ही फेल और फेल्ट एंग्री, ही फेल्ट और फेल्ट एंग्री। स्टूडेंट्स आपने सेंटेंस की मीनिंग को देखना है। इट मींस यहाँ पे महसूस करने के सेंस में आया है, तो आपने करना है ही फेल्ट एंग्री, नॉट फेल एंग्री, क्योंकि फेल एंग्री जो है वो गलत है।